हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। और आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में या आप किसी को जानते हो जो नया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके अप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले हम लोग आज के 18 ऑफ जनवरी के स्टेटस को देखें अगर, तो 7.40 की लास्ट क्लोजिंग प्राइस के बाद 7.40 पे ही ओपन हुआ, और 7.05 जो कि आज के दिन का इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था, उसको हिट करने के बाद 7.55 का हाई भी बनाता है, जो कि आज के अपर सर्किट बैंड से अगर आप देखें तो 20 पैसे नीचे है, यानी 7.75 इसका अपर सर्किट बैंड लगा था। 52 वीक लो है 1.05 और 52 वीक हाई है 8.85। 7.05 के ऊपर ट्रेड हो रहा है अभी, 0.35 पैसे डाउन है, यानी 4.73% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। और 59,18,509 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं एनएससी पे, और बीएससी के ऊपर 19,72,180 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई हैं, और 10% बाइंग क्वांटिटी पेंडिंग में लगी है, और 90% टोटल क्वांटिटीज अभी भी सेलिंग साइड पे प्रेशर बना हुआ है। 1722.18 करोड़ इसकी मार्केट कैप, और 60% लगभग 61% के आसपास डिलीवरी है बीएससी पे, और एनएससी पे देखेंगे तो 72.04% डिलीवरी है। यहाँ अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम देखें तो 50% से बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या सिग्नल मिलता है आपको? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये टेक्निकली अब देखिए यहाँ पे बुलिश, बहुत ज़्यादा बुलिश था, लेकिन अब ये बुलिश की कैटेगरी में आ रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन फेज की चल रही है। आप ये ना समझिए कि गिरावट आपको ऐसी बनी ही रहेगी या और नीचे चला जाएगा। टर्न अराउंड की सिचुएशन आने की उम्मीद है, क्योंकि गिरावट का ही आप चलिए आपको ग्राफ पे लेके चलता हूँ, वहाँ से अंदाज़ा लगेगा कि कब से इसके अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट के 5 डेज़ का ग्राफ आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। अगर आप 5 दिन में देखें तो इसके अंदर एक गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। उसके पीछे कारण ये था कि इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट जोन की सिचुएशन में पड़ा हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ से करेक्शन तो आना ही था, और वो करेक्शन चलते 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 और ये इस लेवल पे आ गया। अभी भी इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है 50 के आसपास है। अभी मैं आपको बताऊंगा जब टेक्निकल की बात करेंगे। लास्ट के अगर हम एक महीने का ग्राफ अगर देखेंगे तो एक महीने में अगर आप देखें तो हाई बनाने के बाद ये कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास ये मंडरा रहा है, और यहाँ से रिवर्सल आने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 8.85 का हाई बनाया था 8 जनवरी 2021 को, और लो बनाया था 5.95 का, जो कि 22 दिसंबर 2020 को बनाया था। ओके, अब बात करते हैं कि इसके अंदर प्रमोटर्स की क्या चाल हो रही है, आइए देखते हैं उसको भी। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों से टेक्निकल्स की बात कर लेता हूँ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जो उसके बुलिशनेस और बेरिशनेस और न्यूट्रल को के होने को मेजर करता है। तो अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका 56.1 है, जो कि बुलिश ओवरबॉट जोन से काफ़ी नीचे है। 70 ओवरबॉट जोन के ऊपर, 70 से ऊपर की जो कैटेगरी होती है ओवरबॉट जोन के लिए होती है, लेकिन 70 से बहुत नीचे आ चुका है। और जब ये नीचे आना शुरू किया था उस समय ओवरबॉट जोन में था, राइट। तो अब ये ओवरबॉट जोन से नीचे आ चुका और धीरे धीरे संभलने का नाम ले रहा है। संभलते संभलते यहाँ से टर्न अराउंड की सिचुएशन आने वाली है, उसके लिए तैयार रहो, और आपको घबराने या डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि बैंक की जो आईसीआईसीआई बैंक जो है इसके लीड कंसोर्टियम लीड कर रहा है, इसकी कंसोर्टियम को लीड कर रहा है, और सिचुएशन सब कुछ एनसीएलटी में जाने से पहले ही ये लोग चाह रहे हैं कि उसको संभाल लें, और उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अप्रूवल चाहिए सी छोटी सी, और वो अप्रूवल अभी तक आ ही नहीं रही है। पता नहीं कब आएगी, कोई अपडेट भी नहीं उसके पीछे आ रहा है। लेकिन एक महीने का मैक्सिमम टाइम दिया गया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका अप्रूवल एक महीने के अंदर अंदर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक उसके रिलेटेड या उससे जुड़ी हुई कोई अपडेट अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुई है। कुछ होता है तो आपको अपडेट करूंगा। आपको पता है ये इंडिया है, इंडिया के अंदर चीज़ें जो है ना टाइम से होती नहीं है। आप स्केड्यूलिंग आज की होती है वो पोस्टपोन करके आगे कर दी जाती है। कोई भी चीज़ टाइमली नहीं यहाँ पे
हमेशा होता है, किसी किसी चीज़ में तो डिले होता ही है। अब जैसे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का 13 जनवरी आपको बताया था, आप लोगों में से अगर किसी कोई सुना होगा तो आपको पता होगा, 13 जनवरी जो है दिल्ली हाई कोर्ट की एक सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उसको पोस्टपोन करके 21 जनवरी कर दिया गया। वैसे यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो जैसा भी है उससे रिलेटेड कोई सिचुएशन आती है तो आपको अपडेट डेफिनेटली मिलेगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। आप बने रहिए जैसे हो वैसे। अब इसके अंदर आपको और बताऊंगा कि अभी प्रमोटर्स की क्या चाल हो रही है यहाँ पे। मनी फ्लो इंडेक्स अगर आप देखें तो 66.8 के आसपास बना हुआ है, जो कि अभी भी ओवरसोल्ड जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 70 से ऊपर अगर हम देखें, नहीं नहीं ओवरसोल्ड जोन नहीं है बेसिकली, 30 के नीचे अगर होगा तो ओवरसोल्ड जोन होगा ना, ये तो 70 के ऊपर भी नहीं है, मतलब ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, यानी ये भी अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखें अगर आप तो 7.58, 7.77 और 7.88 का तीन रेजिस्टेंस लेवल लगे हुए हैं, और ये 7.28 और 7.17 और 6.98 का तीसरा सपोर्ट लगा हुआ है। यानी सपोर्ट 7 के आसपास जो है ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, और 7 से वापस जो है टर्न अराउंड की सिचुएशन आ सकती है। अगर 7 से नीचे भी आता है तो 6.98 इसको तीसरा सपोर्ट लेवल मिलेगा, वहाँ से ही डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये यू टर्न ले सकता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप ध्यान से देखें तो प्रमोटर्स अपनी स्टेक को बढ़ा रहा है, आप लोगों को इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे देखिए यहाँ पे आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पे चले जाते हैं और प्रमोटर की होल्डिंग में जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखें यहाँ पे तो दिसंबर 2020 क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर 2020 क्वार्टर में जो भी था डेटा उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। प्रमोटर की स्टेक अगर आप देखें यहाँ पे तो सितंबर 2020 के अंदर जो प्रमोटर्स के पास टोटल शेयर्स थे 93,92,56,890, ठीक है, जिसको अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 38.61% बनता है। और वही चीज़ अगर हम दिसंबर क्वार्टर के अंदर आकर देखें तो 94 लाख 2,000 नहीं 94 करोड़ 2,76,890 क्वान्टिटीज़ हो जाती हैं, जो कि 38.66% को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे परसेंटेज में देखें डायरेक्टली तो 38.6% से बढ़कर के प्रमोटर की स्टेक 38.7% हो गई। 30 जिसमें से अगर आप देखें तो 20.16% के आसपास जो है 20.16 के आसपास उसका गिरवी रखा गया है। वहीं अगर हम दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो दिसंबर में जो गिरवी रखने मतलब 20.16% से घटा करके 20.14% गिरवी हो गई है क्वांटिटीज़, लेकिन अभी भी गिरवी है, ऐसा नहीं कि गिरवी नहीं है। FIIs यहाँ पे अगर आप देखें तो 1.5% के साथ सितंबर क्वार्टर में थे और 1.2% के साथ घट करके हो गए हैं। हालांकि यहाँ पे DIIs का अगर स्टेक देखें तो 2.5% से बढ़ करके 2.7% हो गया है इस क्वार्टर के अंदर, दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और पब्लिक शेयर होल्डिंग 57.4% से बढ़ करके 57.5% हो गई है, राइट। तो आगे अब इसके Q3 के नतीजे आएंगे तो थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि एक्चुअली में कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके की परफॉर्मेंस है। हालांकि ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था, तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। और आप चिंता ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, यहाँ प्रमोटर अपनी स्टेक बढ़ा रहा है तो कुछ सोच के बढ़ा रहा होगा ना, और आगे आने वाले टाइम में इसके अंदर डेफिनेटली आपको टर्न अराउंड सिचुएशन मिलने वाली है, ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ सकता है इसके लिए। ओके, तो आप जल्दीबाजी में लॉस बुक करके भागो नहीं। आप अगर होल्ड किए हो, फंस गए हो 8 के आसपास या 7.5 के ऊपर, तो आपको डेफिनेटली पेशेंस रखना होगा, और इतनी जल्दी जल्दी घबराओगे तो काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। अगर इतना जल्दी घबराना है तो फिर आप यहाँ से एग्जिट कर लो तो ज़्यादा सही है, राइट। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी बुक करने लगे को लॉस तो डेफिनेटली आप चल ही नहीं पाओगे इस सिस्टम में, राइट। इट इज़ वेरी रिस्की, और रिस्की होने के साथ साथ जहाँ रिस्क है वहीं पे आपको पता है गेन भी है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी ऐसे लॉस अगर आप बुक करने लगे, थोड़ा सा गिरा आप पैनिक में आके लॉस बुक कर दिया तो फिर ऐसे थोड़े चलेगा। यू शुड होल्ड दैट, राइट। लॉस बुक ना करो बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी, आई अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो
एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन ये अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए, और कोई भी अपडेट आएगी तो डेफिनेटली आपको अपडेट मिलेगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ओके, सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।